हेलो बच्चों, सर्कुलर मोशन की इस वीडियो में हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारी थर्ड वीडियो है। सर्कुलर मोशन इसमें हम लोगों ने अभी तक एक बार जो फॉर्मूले पढ़े हैं एक बार उनको हम देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हम कंपैरिजन करें बच्चों, तो ये हमारा लीनियर मोशन है, लीनियर मोशन यानी स्ट्रेट लाइन मोशन, और ये हमारा सर्कुलर मोशन था। तो इसमें देखिएगा, यहाँ हम बात कर रहे थे एस की, यानी डिस्प्लेसमेंट, यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट की, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इसमें हम बात कर रहे थे थीटा एंगल यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे थे। यहाँ पे हम वेलोसिटी निकालते थे, लीनियर वेलोसिटी, यानी लीनियर वेलोसिटी हमारी होती थी v = ds/dt, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और इसकी यूनिट होती थी मीटर पर सेकेंड। इसी के सिमिलर वे में हम देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी बेटा, एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा d(θ/dt), और यहाँ पे आ जाएगा आपका रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। और इसमें हमारा इन दोनों का हमने एक रिलेशन भी देखा था लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में, जो था हमारा v = r⍵। इसके अलावा हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन लेते थे dv/dt, तो इसको हमने नाम दिया लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। यहाँ पे हमारा a = dv/dt, ये आपका हुआ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा होगा एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा = d⍵/dt, और इसका ये था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका हो गया रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और इसमें भी रिलेशन था, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ये था आपका a = r⍵। तो ये जो एक्सेलरेशन होता है, ये वाला, ये एक्सेलरेशन, इसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, इसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो सर्कुलर मोशन में इसके अलावा एक आपने लिया था सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, एक लिया था आपने सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन a = v²/r, या फिर इसी को हम r⍵² बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सर्कुलर मोशन में, देखिए अगर मोशन सर्कुलर है तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा, ये बात आप समझ लीजिए। अगर मोशन सर्कुलर है तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगा ही होगा, और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा अलोंग रेडियस टुवर्ड्स सेंटर होगी, अलोंग रेडियस टुवर्ड्स सेंटर। और ये जो है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अलोंग टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ, ये ज़ीरो भी हो सकता है। अगर आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो आपका जो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो होगा, यहाँ पे जो अल्फ़ा है वो ज़ीरो होगा। समझिएगा ज़रा इस पॉइंट को, ठीक है ना। जो अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसकी अगर हम बात करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की,
तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है, स्पीड जो है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो है, अल्फ़ा की वैल्यू ज़ीरो है, राइट। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन तो इसलिए होगा चूँकि मोशन सर्कुलर है, ठीक है ना। कोई भी मोशन सर्कुलर तभी है जब उसमें सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर होगी, ठीक है ना, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर आपकी होती है तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, अब सर्कुलर मोशन है तो ये तो होगा ही होगा, राइट। अब नॉन यूनिफॉर्म है तो वहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, यानी कि जब वो पार्टिकल एक सर्कल में घूम रहा है और इसकी स्पीड कम ज़्यादा हो रही है, ठीक है ना, स्पीड इंक्रीज़ हो रही है डिक्रीज़ हो रही है, तब उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। और यहाँ पे चूँकि स्पीड कांस्टेंट है इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसका जो है कांस्टेंट है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, जो आपको समझनी है बेटा, ठीक है ना। अब मैं आपको इसकी जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो दो तरीके के लीनियर एक्सेलरेशन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। लीनियर एक्सेलरेशंस दो तरीके के आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। एक पहला आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है ना, AT = R अल्फ़ा, ठीक है। और दूसरा जो है वो आपको मिल रहा है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है आपका v²/r या फिर r⍵²। मैं बार बार इस चीज़ को आपको समझा रहा हूँ इसीलिए कि माइंड में आपके सेट हो जाए। इसकी जो डायरेक्शन है अलोंग द रेडियस टुवर्ड सेंटर है, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है। इसकी है अलोंग द टेंजेंट टू सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे बेटा। तो यहाँ पे अब मैं आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन किस तरीके से यहाँ पे निकल के आते हैं वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। अगर मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसमें मैं आपको एक्सेलरेशन दिखाता हूँ। एक्सेलरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखिएगा। एक्सेलरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक्सेलरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बेटा। अब देखिएगा कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, अब जो पार्टिकल वो मूव कर रहा है, ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये बात तो क्लियर है, इसमें सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगा। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर सर्कुलर मोशन है तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगा, अदरवाइज़ वो मोशन सर्कुलर रह ही नहीं सकती। अब यहाँ पे जो इसकी स्पीड है, ठीक है ना, वो स्पीड भी चेंज हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है ना, तो वो स्पीड भी आपको चेंज हो रही है। तो यहाँ पे दोनों एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम लेते हैं वेलोसिटी वेक्टर ओमेगा इंटू वेक्टर आर, ठीक है। ये आपका
वेक्टर v इक्वल टू वेक्टर ओमेगा इंटू वेक्टर r। ओके, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स with respect to टाइम t, तो इसको हम प्रोडक्ट रूल से करेंगे बेटा, राइट। प्रोडक्ट रूल मैंने आपको बताया हुआ है, प्रोडक्ट रूल से इसको हम लेंगे। तो dv ओवर dt इज इक्वल टू d ओमेगा ओवर dt इंटू r प्लस ओमेगा dr ओवर dt। अब यहाँ पे ये है आपका एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, ये आपका d ओमेगा ओवर dt अल्फ़ा हो गया और ये आपका ओमेगा इंटू v हो गया बेटा, ठीक है ना। ये आपका एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, ये आपका जो है dr ओवर dt लीनियर वेलोसिटी हो गई, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा ये चीज़ तो आपकी आ जाती है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को शो कर रहा है ये, और ये आपका सेंटीमीटर एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास जो है जो वेक्टर at है, ठीक है ना, और जिसकी वैल्यू आपकी अल्फ़ा इंटू r, ठीक, ये तो आपका हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है ना। ये आप ध्यान से देखिएगा, इसका मैं मैग्नीट्यूड भी आपको निकाल करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखिएगा, यानी कि सिंपली आप at लिखिए और ये आपका हो जाएगा, यानी कि अल्फ़ा r साइन 90, ठीक है। तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया अल्फ़ा इंटू r। इस फॉर्मूले को आप अच्छे से ऑलरेडी पहचानते हो, ठीक है ना, बार बार कहने की जरूरत नहीं है। ये आपका अलोंग द टेंजेंट टू दी सर्कुलर पाथ, ठीक है ना। और अगर हम इसकी बात करें, ये आपका जो AC आ रहा है, ठीक है, जिसकी वैल्यू है वेक्टर ओमेगा इंटू वेक्टर v, ठीक, ये आपका हुआ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, राइट। तो इसका जो है आपका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालें तो ये आपका ओमेगा v साइन 90 और ये आपके पास ओमेगा v की जगह आप रख सकते हो r ओमेगा, तो ये आपका आ गया r ओमेगा स्क्वायर, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं v स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूला सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला आ जाता है कि या तो आप v स्क्वायर अपॉन r ले लीजिए या फिर r ओमेगा स्क्वायर। इस फॉर्मूले को यूज़ कीजिए, इसकी डायरेक्शन अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स सेंटर होगी, ठीक है। तो कोई नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है, तो उसमें आपको दोनों एक्सेलरेशन देखने के लिए मिलेंगे बेटा। ये बात आप समझ लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा कंपटीशन की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको इस चीज़ की ज़रूरत क्लियर पड़ेगी बेटा, ठीक है ना। तो अगर कोई पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उसमें केवल एक ही एक्सेलरेशन होगा, ये वाला, ठीक है ना, क्योंकि मोशन सर्कुलर तभी पॉसिबल है। लेकिन अगर उसकी स्पीड चेंज हो रही है साथ में तो उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। जैसे मान लो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल जो है, ठीक है, ये मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक। तो इसमें आपका ये वाला जो होगा, ये आप देखिएगा, ये आपका सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगा, ये आपका
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये आपका सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं ये निकालना चाहता हूँ कि इनका कितना रिजल्टेंट होगा, तो वो कैसे निकल के आएगा, पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प से वो निकल करके आ जाएगा। ये देखिएगा, ये देखिए, ये जो है आपका ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो ये रिजल्टेंट आ गया आपका। ये देखिएगा, ये रिजल्टेंट आ गया वाला वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर AT प्लस वेक्टर AC, राइट। तो अगर मुझे इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए मैं ये, चूँकि ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, तो रिजल्टेंट वेक्टर मेरे पास आ जाएगा, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है ना। ओके, जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो इस तरीके से इनका रिजल्ट निकल करके आता है। तो किसी भी कंपटीशन को, ये मैं बार बार बोलता हूँ कि आप अलग मत सोचिए कि नीट अलग है या IIT अलग है। आपकी जो नॉलेज है वो डीप होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों को आपने बड़े ध्यान से हर पॉइंट को समझना है बेटा, ठीक है ना। तो अब इसमें हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ बच्चों, तो एक प्रॉब्लम लेते हैं, बहुत आसान सी प्रॉब्लम है। देखिए, ये आपकी व्हाट इज angular velocity of second hand of a watch, ठीक है। सेकेंड हैंड ले सकते हैं, आर हैंड ले सकते हैं, मिनट हैंड लेते हैं, ठीक है ना। चलिए पहले, सबसे पहले सेकेंड हैंड के लिए हम उसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे। क्या होगी एंगुलर वेलोसिटी हमारी? होगी ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। अब पूरा एक चक्कर लगाने में, सेकेंड हैंड हो, मिनट हैंड हो या आर हैंड हो, पूरा एक चक्कर लगाने में 2 पाई एंगल उसने कवर अप किया। अब अगर हम बात कर रहे हैं सेकेंड हैंड की, तो जो सेकेंड हैंड निडल होती है वो पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है? 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब है 60 सेकेंड, यानी इसका आंसर आ गया पाई अपॉन 30 रेडियन पर सेकेंड बेटा, ठीक है। ओके, एंगल अपॉन टाइम, ठीक है ना। लेकिन अगर हम यहीं पर सेकेंड हैंड की बजाय मिनट हैंड ले लेते हैं, एंगुलर वेलोसिटी फॉर मिनट हैंड, ये भी हम निकाल देते हैं फॉर मिनट हैंड, मिनट हैंड के लिए जब हम ओमेगा निकालेंगे तो थीटा अपॉन टी, तो एंगल तो वही 2 पाई हमारा होगा। और जो हमारी मिनट हैंड है, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है, ठीक है ना, कितना लेती है? 1 घंटा, यानी 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब है ये आपका 60, टोटल 60 इंटू 60 सेकेंड्स हो गए, तो ये आपका बना पाई अपॉन 1800 रेडियन पर सेकेंड, राइट। तो ये आपकी मिनट हैंड के लिए एंगुलर वेलोसिटी हो गई। और इसी में अगर हम आर हैंड के लिए निकालें, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सेकेंड हैंड के लिए भी पूछ लेते हैं, मिनट हैंड के लिए भी, आर हैंड के लिए भी पूछ लेते हैं, तो ये मैंने तीनों ही निकाल करके आपको बता दिए हैं। यहाँ भी वही थीटा अपॉन टी, राइट। तो 2 पाई एंगल हो गया पूरा कवर अपना। टाइम कितना लगेगा, ठीक है, पूरा एक चक्कर लगाने में टाइम कितना लगता है आर हैंड को? 12 घंटे, राइट। 12 इंटू 60 ये सेकेंड्स में आपने कन्वर्ट कर लिया, तो ये आपका आ गया पाई अपॉन 6 इंटू 60, तो ये आपका बन गया पाई 21600, ये आपका रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ना। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको इसमें मिस्टेक नहीं करनी कि टाइम कितना लगेगा, राइट। फिर ये आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं, राइट। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ द फ्लाई व्हील मेकिंग 240 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। ठीक है ना, अगर कोई फ्लाई व्हील 240 रिवॉल्यूशंस पर मिनट दे रहा है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, चलिए इसमें जो आपको 240 आपको दिया हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया न्यू इज इक्वल टू आपका 240 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो इसको पर मिनट से पर सेकंड में चेंज कर लीजिए, रिवॉल्यूशंस पर मिनट, तो हो जाएगा रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। अब आपके पास ये जो आ गया 40 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, तो ये जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी है ये आपके पास हो गया ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। ठीक है, तो मैं एक बार आपको बता भी दूँ, ठीक है ना, कि ये थीटा ये आपका 2 पाई है ना अपॉन टी, तो इसको हमारा ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट वैसे याद होना चाहिए 2 पाई न्यू, राइट। तो न्यू की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। ठीक है ना, तो इसमें ये आपका आ गया 2 इंटू पाई और इंटू आपका 40, तो ये आपका 80 पाई रेडियन पर सेकंड, ये आपका फाइनल आंसर है बच्चे। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, वैसे डायरेक्ट ही याद होनी चाहिए, वैसे मैंने दिखा दिया है आपको। ठीक है ना, तो ये कि 1 अपॉन टाइम पीरियड जो है 1 अपॉन टाइम पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, या फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेता हूँ मैं। एक नेक्स्ट प्रॉब्लम में ले रहा हूँ बेटा, ध्यान दीजिएगा। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर। तो इसमें आपका जो है इस प्रॉब्लम में आपको जो रेडियस दिया हुआ है वो आपको 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें जो है वो कहता है इज़ इंक्रीज इन 5 मिनट्स फ्रॉम 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट टू 400 रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी इतने टाइम में t इज इक्वल टू 5 मिनट में 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी ये आपको न्यू1 दिया हुआ है 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आप चेंज करेंगे 100 अपॉन 60 से डिवाइड करके आरपीएस में ले आएंगे आप इसको। ठीक है ना, तो ये आपका 5/3 आरपीएस हो गया, और इससे आप ओमेगा 1 निकाल लेंगे, दैट इज़ 2 पाई न्यू 1, तो 2 पाई इंटू 5/3 यानी कि 10 पाई अपॉन 3 रेडियन पर सेकंड, ये आपका ओमेगा 1 आ गया। अब वो कहता है कितना हो जाता है 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट टू 400 रिवॉल्यूशन पर मिनट। यहाँ पे एक बार फिर न्यू2 जो है वो आपका हो गया 400 आरपीएम। तो 400 आरपीएम का मतलब है 400 अपॉन 60 से डिवाइड कर दिया, तो ये आरपीएस हो गया। ठीक है, तो ये आपका 20 अपॉन 3 आरपीएस बन गया, और यहाँ से आपका ओमेगा 2 आ गया, ओमेगा 2 आ गया 2 पाई आपका न्यू2, तो ये हो गया 2 पाई और न्यू2 की वैल्यू 20 अपॉन 3 यानी 40 अपॉन 3 पाई रेडियन पर सेकंड, ये आपका हो गया। ठीक है ना, अब इसमें पूछा है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन जो आपसे पूछा है, एंगुलर एक्सेलरेशन जो आपसे पूछा जा रहा है, तो वो आपका होता है, जैसे आपको मालूम है अल्फ़ा इज इक्वल टू डी ओमेगा ओवर डी टी है, तो दैट मीन्स ये बन गया आपका ओमेगा टी माइनस ओमेगा 1 अपॉन टाइम टी डेल्टा टी। ठीक है ना, तो ये आप वैल्यूज़ पुट कर लीजिए, तो ये आपके पास हो जाता है 40 पाई अपॉन 3 माइनस ओमेगा 1 आपका ये आ गया 10 पाई अपॉन 3 10 पाई अपॉन 3, और ये आपका डेल्टा टी की वैल्यू 5 मिनट, 5 मिनट का मतलब है 5 इंटू 60। ठीक है, तो ये आपका हो गया ये आप 10 पाई अपॉन 3 कॉमन ले लीजिए, तो ये 4 माइनस 1 हो जाएगा, और ये आपका 5 इंटू 60 आपका हो गया, और ये आपका हुआ
10 पाई, और ये 3 से 3 ख़त्म हो गया इधर, और ये आपका 5 इंटू 60, ये 2 जा, तो फाइनली अल्फ़ा इज इक्वल टू हो गया आपका पाई अपॉन 30 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। और उसके बाद आपसे पूछा है लीनियर एक्सेलरेशन, तो ऑलरेडी आपको मालूम है कि a इज इक्वल टू आर अल्फ़ा होता है, तो ये वैल्यू आप पुट कर देंगे। रेडियस आपको दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, और इंटू पाई अपॉन 30। ठीक है, ये आप देखिए 50 सेंटीमीटर हो गया ना, और ये पाई अपॉन 30, तो ये आपका आ गया 5 पाई अपॉन 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर बेटा। ठीक है ना, तो इसमें सॉरी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये आपका लीनियर एक्सेलरेशन है। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो है ये वैल्यू आपकी निकल कर के आ गई है। इसमें बोर्ड लेवल पे क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ईजी होते हैं बेटा। ठीक है ना, ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। ये दिया है कि अ मोटर कार ट्रैवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड ऑन अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 500 मीटर। तो इसमें आपका जो दिया हुआ है इस प्रॉब्लम में देखिएगा, जो आपको स्पीड दी हुई है वो दी हुई है 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड बेटा, और उसकी रेडियस दी हुई है आपको 500 मीटर पर 500 मीटर। ठीक है ना, और उसमें इट इज़ इंक्रीजिंग इट्स स्पीड एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है ना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन? तो अब जो एक्सेलरेशन आपसे पूछा गया है, ये वाला एक्सेलरेशन पूछा गया है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम पहले मैं बता चुका हूँ आपको। तो यहाँ पे जो है आपका ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है ना, और इन दोनों वैल्यूज से आप सेंटीमीटर एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो जो आपका सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा आपका v स्क्वायर अपॉन r से निकल आएगा। तो ये आपका हो गया बच्चे 30 स्क्वायर और अपॉन 500, तो ये आपका बनता है 30 इंटू 30 अपॉन 500। तो ये आपका ये ज़ीरो ख़त्म हो जाता है, तो ये आपका बन गया बच्चे 9/5 और 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे लिए ये निकालना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब आसानी से हम निकाल सकते हैं। ये आपका 2 स्क्वायर प्लस 1.8 स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली सॉल्व करके ये आपका आता है 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये टोटल एक्सेलरेशन होगा। तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इस बात को मैं बार बार बोल रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती तो ये वैल्यू ज़ीरो होती। ठीक है ना, कोई भी मोशन जो है वो सर्कुलर जो होती है वो ड्यू टू सेंटीमीटर फोर्स होती है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होती है। फोर्स वाली टर्म आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ड्यू टू सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगी, तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन तो हमेशा होगा ही होगा अगर मोशन सर्कुलर है तो बेटा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ मैंने इसमें बोर्ड लेवल पर आपको ये न्यूमेरिकल्स आपको कराए हैं बेटा। ठीक है, मैं समझता हूँ आपको ये क्लियर हुए होंगे। आप इसको देखिएगा। ओके बच्चों।